कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो डाटा को इनपुट के तौर पर रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और ज़रूरत आने पर डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। इसे हम एक सिंपल साइकिल से याद कर सकते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक ऑपरेशनल मॉडल है। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम को ब्रॉडली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। सिंपल एग्जांपल, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, लेकिन कीबोर्ड से इनपुट रिसीव करने वाला प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर हैं। याद रखें, हार्डवेयर टेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, मदरबोर्ड, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर को फंक्शनल कैटेगरीज में समझना ईजीएस्ट है। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट डाटा को प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस डाटा को टेम्परेरीली या परमानेंटली स्टोर करते हैं। इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर है जो यूज़र या एक्सटर्नल सोर्स से डाटा कंप्यूटर में एंटर करता है, जैसे कीबोर्ड टेक्स्ट और कमांड्स एंटर करने के लिए, माउस पॉइंटिंग, सिलेक्टिंग और नेविगेशन के लिए, स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन साउंड को इनपुट करता है, वेबकैम इमेजेस वीडियो इनपुट प्रोवाइड करती हैं, टच स्क्रीन इंटरेस्टिंग एग्जांपल है क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकती है। आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को यूज़र के लिए प्रेजेंट करते हैं। मॉनिटर विजुअल आउटपुट, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट, स्पीकर्स ऑडियो आउटपुट, प्रोजेक्टर लार्ज स्क्रीन विजुअल आउटपुट। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सीपीयू को कॉमनली कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सीपीयू के इंपॉर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं एएलयू और सीयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट या सीयू। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। ये इंस्ट्रक्शंस को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में प्रोसेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर सीपीयू के अंदर एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस हैं। ये प्रोसेसिंग के दौरान टेम्परेरी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल सीपीयू का बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रिट्रीव होती है। डिकोड कंट्रोल यूनिट डिटरमिन करती है कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है। एग्जीक्यूट रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और साइकिल कंटिन्यू रहता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। इस पर डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज इंटरफेसेस, एक्सपेंशन स्लॉट्स, अदर कंट्रोलर्स। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है। मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी को ब्रॉडली प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइड किया जा सकता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है पावर ऑफ होने पर रैम में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन नॉर्मली लॉस्ट हो जाती है। रैम एक्टिव प्रोग्राम्स और डाटा को टेम्परेरीली होल्ड करता है। रैम जनरली मोर साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स डाटा हैंडलिंग में हेल्प कर सकता है, ऑल्दो परफॉर्मेंस सिर्फ रैम पर डिपेंड नहीं करती। रोम रीड ओनली मेमोरी। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर ऑफ डाटा रिटेन्ड। रोम का यूज़ फर्मवेयर और सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शंस के स्टोरेज में होता रहा है। मॉडर्न सिस्टम्स में रोम की डिफरेंट फॉर्म्स और फर्मवेयर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। एग्जांपल्स एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी यूज़ करती है। एसएसडी में मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, इसी वजह से जनरली एसएसडी फास्टर एक्सेस, लो मैकेनिकल वल्नरेबिलिटी, वाइल एचडीडी जनरली लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टोरेज। मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर स्टोरेज को स्पीड और कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से हायरार्की की फॉर्म में समझा जा सकता है। जनरली रजिस्टर्स, कैश, रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ऊपर की तरफ फास्टर मोर एक्सपेंसिव पर बिट, स्मॉलर कैपेसिटी, और नीचे की तरफ रिलेटिवली स्लोअर लार्जर कैपेसिटी। डाटा यूनिट्स
कंप्यूटर डाटा को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। बेसिक यूनिट बिट की वैल्यू 0 या 1, 8 बिट्स 1 बाइट, फिर KB, MB, GB और TB। एग्ज़ाम में ये यूनिट्स बहुत कॉमनली टेस्ट हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर के ऑपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट और मैनेज करने में हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम या OS यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करता है। विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS। OS की मेजर फंक्शंस हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड यूज़र इंटरफेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की स्पेसिफिक नीड्स के लिए डिज़ाइंड होता है। वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और एडिट करने के लिए, स्प्रेडशीट डाटा एनालिसिस, कैलकुलेशंस और टेबल्स के लिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए, वेब ब्राउज़र इंटरनेट रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। I/O प्रोसेसिंग। I/O का मतलब है इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर को इनपुट रिसीव करना होता है, उस इनपुट को प्रोसेस करना होता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है। एग्जांपल, आप कैलकुलेटर में 25 + 15 एंटर करते हैं, इनपुट क्या हुआ 25 + 15। प्रोसेसिंग, CPU अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट आ जाता है 40। I/O डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं जैसे 45, 67, 89। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डाटा। एग्जांपल, एवरेज मार्क्स 67, यानी डाटा प्रोसेसिंग एंड देन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। डाटा स्टोरेज का पर्पस है इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए रिटेन करना। स्टोरेज दो मेजर फॉर्म्स में समझ सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रैम, कैश एट्सेट्रा, फास्ट एक्सेस है। सेकेंडरी स्टोरेज SSD, SSD, ऑप्टिकल मीडिया एट्सेट्रा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। वॉलेटाइल वर्सेस नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी, पावर ऑफ कंटेंट्स नॉर्मली लॉस्ट। नॉन वॉलेटाइल, पावर ऑफ डाटा रिटेन्ड। डिजिटल डाटा, मॉडर्न कंप्यूटर्स प्राइमरीली डिजिटल सिस्टम्स हैं। डिजिटल डाटा बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो कंप्यूटर इंटरनली डिजिटल डाटा में रिप्रेजेंट करता है। अब तक हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और डाटा स्टोरेज को समझा। अब इमेजिन करें एक कंप्यूटर के पास अपना डाटा है, दूसरे कंप्यूटर के पास डिफरेंट डाटा है। अगर ये दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क्ड है। और इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सिंपल वर्ड्स में, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा और रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा और रिसोर्सेज। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग? नेटवर्किंग का मतलब है कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करना ताकि डाटा शेयर कर सकें, फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें, रिसोर्सेज शेयर कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, इंटरनेट एक्सेस कर सकें। नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स, एक बेसिक नेटवर्क में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एंड डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स। नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विच, रूटर, मोडेम, एक्सेस पॉइंट। ट्रांसमिशन मीडिया, फाइबर ऑप्टिक, वाईफाई, अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन के रूल्स। LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जैसे स्कूल, ऑफिस, होम, कंप्यूटर लैब। LAN जनरली हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क LAN से लार्जर जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जनरली एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन रीजन के स्केल पर। एक सिटी के डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज को कनेक्ट करता है, सिटीज़, कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स तक एक्सपैंड हो सकता है। द इंटरनेट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक इंडिविजुअल के अराउंड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। स्मार्टफोन्स, वायरलेस ईयरबड्स या स्मार्ट वॉचेस, इनके दरमियान जो कनेक्शन होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
क्लाइंट एंड सर्वर। नेटवर्किंग में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट वो डिवाइस सॉफ्टवेयर जो सर्विस रिक्वेस्ट करता है, सर्वर वो सिस्टम जो सर्विस या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप ब्राउज़र से वेबसाइट रिक्वेस्ट करते हैं, योर डिवाइस इज़ क्लाइंट। वेबसाइट होस्टिंग सिस्टम है, सर्वर है। सर्वर क्या करता है? सर्वर्स डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वेब सर्वर वेब पेजेस प्रोवाइड करता है, फाइल सर्वर फाइल स्टोर शेयर करता है, मेल सर्वर ईमेल सर्विसेज हैंडल करता है, डेटाबेस सर्वर डेटाबेसेस और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्विच नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, स्पेशली विद इन अ लेन। अब एग्जांपल, ऑफिस के मल्टीपल कंप्यूटर्स को इथरनेट नेटवर्क में कनेक्ट करना स्विच डाटा को अप्रोप्रिएट डिवाइस पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करता है। रूटर का मेजर फंक्शन डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है। आपका होम नेटवर्क इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है, रूटर होम नेटवर्क अदर नेटवर्क से इंटरनेट के दरमियान ट्रैफिक रूट करता है। मोडेम क्या है? मोडेम मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। हिस्टोरिकली मोडेम डिजिटल डाटा को कम्युनिकेशन मीडियम के कंपैटिबल सिग्नल्स में कन्वर्ट और रिवर्स करता है। मोडेम ब्रॉडबैंड डिवाइसेस में मोडेम फंक्शनली और रूटिंग फंक्शनैलिटी एक ही डिवाइस में कंबाइन भी हो सकती हैं, यानी मोडेम रूटर नहीं होता, दोनों का रोल डिफरेंट है। एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट डिवाइसेस को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ट्रांसमिशन मीडिया, डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, गाइडेड या वायर्ड, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड या फिर वायरलेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉमन वायर्ड नेटवर्किंग मीडियम, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल में सेंट्रल कंडक्टर इंसुलेशन शील्डिंग होती है। हिस्टोरिकली और करंटली डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ होती है, इंक्लूडिंग सम केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में डाटा लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। एडवांटेजेस, हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड हाई डाटा कैपेसिटी। इसीलिए मॉडर्न हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में फाइबर ऑप्टिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस कम्युनिकेशन में फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं होती। वाईफाई, लोकल वायरलेस नेटवर्किंग, ब्लूटूथ, शॉर्ट रेंज डिवाइस कम्युनिकेशन, सेलुलर नेटवर्क्स, मोबाइल कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द इंटरनेट? इंटरनेट को सिंपल वर्ड्स में अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट पर बिलियंस ऑफ डिवाइसेज और नेटवर्क्स कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब सेम चीज़ नहीं है। इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड वाइड वेब या WWW, इंटरनेट पर अवेलेबल इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस रिसोर्सेज का सिस्टम। वेब को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एट्सेट्रा। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? अगर दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन्हें कम्युनिकेशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स डिटर्मिन करते हैं कि डाटा कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, एरर्स को कैसे हैंडल करेगा, डिवाइसेस एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। TCP एंड IP, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबल डिलीवरी, सीक्वेंसिंग और रीट्रांसमिशन जैसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स को एड्रेसिंग और रूटिंग के लिए यूज़ होता है, ईजी मेमोरी है। IP एड्रेस, नेटवर्क पर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई एड्रेस करने के लिए IP एड्रेस यूज़ होते हैं। दो मेजर वर्जन हैं, IPv4 32 बिट एड्रेसिंग, एग्जाम्पल 192.168.1.10। प्राइवेट IP वर्सेस पब्लिक IP। प्राइवेट IP लोकल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को एड्रेस करने के लिए यूज़ होता है। पब्लिक IP इंटरनेट पर ग्लोबली रूटेबल एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, हम वेबसाइट्स को नेम से एक्सेस करते हैं, जैसे google.com। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक्चुअल कम्युनिकेशन IP एड्रेसिंग यूज़ करता है। DNS डोमेन नेम को करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस से रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेब रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ईमेल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट पर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्राइमरी ईमेल सेंडिंग एंड ट्रांसफ़र के लिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल को सर्वर से रिट्रीव डाउनलोड करने के लिए ट्रेडिशनली यूज़ होता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल्स को सर्वर पर मैनेज एक्सेस करने के लिए यूज़फुल, स्पेशली मल्टीपल डिवाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL किसी रिसोर्स का वेब एड्रेस होता है। डोमेन नेम वेबसाइट का ह्यूमन रीडेबल नेम होता है।
पोर्ट आईपी एड्रेस डिवाइस नेटवर्क एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जबकि पोर्ट नंबर पर्टिकुलर नेटवर्क सर्विस एप्लीकेशन एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पैकेट नेटवर्क पर डाटा जनरली स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होकर ट्रांसमिट होता है। इन यूनिट्स को पैकेट्स कहते हैं। पैकेट में इंफॉर्मेशन हो सकती है सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, पेलोड या फिर डाटा। सर्किट स्विचिंग वर्सेस पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स इसका क्लासिक एग्जांपल है। पैकेट स्विचिंग डाटा पैकेट्स में डिवाइड होता है और नेटवर्क रिसोर्सेज डायनामिकली शेयर होते हैं। बैंडविड्थ नेटवर्क की डाटा कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेटेंसी से मुराद डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने में लगने वाला डिले है। लो लेटेंसी, फास्ट रिस्पॉन्स, हाई लेटेंसी, ग्रेटर डिले। ऑनलाइन गेमिंग एंड वीडियो कॉल्स, रियल टाइम एप्लीकेशंस में लेटेंसी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स। नेटवर्किंग के साथ सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। कॉमन थ्रेड्स, मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, फिशिंग, यूजर्स को रिसीव करके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की अटैम्प्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस, परमिशन के बगैर सिस्टम एक्सेस करना, डिनायल ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की अटैम्प्ट। फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग मॉनिटर फिल्टर करता है। इंक्रिप्शन में रीडेबल डाटा को अंडरस्टैंडेबल कोडेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अनऑथराइज्ड पार्टीज़ के लिए डाटा को अनरीडेबल बनाना इसका मेन गोल होता है।